कामरू में जादू था। तो आज योगी राज गोरखनाथ ने उस कामरू को चिताया है, वहां से प्रस्थान किया है। तो गंगा पर आई। गंगा को बहुत बड़ा घमंड था। तो आज योगी राज गोरखनाथ ने गंगा को अपने कमंडल में भर लिया है और उनका घमंड चूर चूर किया है। तो आज गंगा मैया ने अपनी झोली से 2 जौ के दाने निकाल करके योगी राज गोरखनाथ को दिए और कहा, महाराज ये तुम्हारे वक्त आने पर काम आएगी। तो आज महाराज वहां से भी प्रस्थान करते हैं, हरियाणा प्रांत में आते हैं। हरियाणा प्रांत को चिताया है। तो आज महाराज हरियाणा को चिताने के बाद ददरेवा नगर में आ जाते हैं। नौलख बगिया में अपने तंबुओं को लगा देते हैं। और जब नौलख बगिया में आए, औगड़नाथ कहने लगे, हे गुरुदेव, आप तो कह रहे थे महाराज जेवर ने नौलख बगिया का निर्माण करवाया, धर्मशालाएं बनवाई, लेकिन यहाँ तो धूप ही धूप नजर आ रही। पता नहीं किस जन्म के पाप मारने के लिए यहाँ पर ले आए। गोरखनाथ समझाया कि बोले, बेटा जो तुम्हें ये सूखे वृक्ष दिखाई दे रहे, ये नौलख बगिया के ही वृक्ष हैं, इसलिए चिंता मत करो, ये बाग ऐसे हरा भरा नहीं होगा। समझा करके बोले, लला क्या तुम अग्नि दियो लगाए बाग, अग्नि सही हरियल होएगो। तुम अग्नि दियो लगाई बाग, अग्नि सही हरियल होए। ओ तुम अग्नि दियो लगाए बाग, अग्नि सही हरियल होएगो। तुम अग्नि दियो लगाई बाग, अग्नि सही हरियल होए। तुम अग्नि दियो लगाई बाग, अग्नि सही हरियल होए। गोरखनाथ बोले, लला शहर नगर दद ए भाजइयो, अरे शहर नगर दद ए भाजइयो, अरे पास कंडा भरी भरी लइयो, अरे पास कंडा भरे भरे लियो। अरे पास कंडा भरी भरी लइयो, अरे पास कंडा भरे भरे लियो। ओ तुम्हें धुनी दियो लगाए बाग, धुनी सही हरियल होएगो। तुम धुनी दियो लगाई बाग, धुनी सही हरियल हुई। तुम धुनी दियो लगाई बाग, धुनी सही हरियल हुई। और बेटा बोले, गुरु ने बोल बोल छी लाश बोले री, और भैया बोले, गुरु ने बोल बोल दे लाशे बोले री। गोरखनाथ बोले, लला बाग में धुनी लगाओ तभी बाग हरा भरा होगा। तो आज औगड़नाथ ने उस बाग में 14 से धुनी लगा दी। अपनी धुनी एकांत में लगाई, विचार करने लगी। बाग सूखा है, अगर कहीं आग लग गई तो गुरुदेव तो मर जाएंगे, जब उनके 2-4 चेला बच जाए तो उनके गुरु हम बन जाएंगे। गोरखनाथ समझ गए। गोरखनाथ ने अग्नि को चेतावनी दी। और जब औगड़नाथ ज्यादा परेशान हुई तो गोरखनाथ की कृपा से धुनी जली और बाग हरा भरा हो गया। इधर मैया वाचल की वादी मुगादे ने देखा तो मैया वाचल को संदेश दिया। तो आज मैया वाचल अपनी सास राम कौर के पास पहुंची, जहां सास से अनुमति लेने के बाद सास ने कहा, पुत्री तुम्हारा पति घर पर नहीं, इसलिए बाग में जाना मना है, आप यहीं पर आदेश दीजिए। जो भी संतगण आएंगे उन्हें सबसे पहले भिक्षा राज दरबार से दिया जाएगा। तो आज औगड़नाथ गोरखनाथ का आदेश पा करके भिक्षा मांगने के लिए आए। तो मुगादे बांधी हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल लेकर के आई।
और इसी बीच और 101 रुपये कल्लू ड्राइवर साकी भैया जो 101 रुपये बाबा जी की भिजवा रहे हैं, और 101 रुपये वकील साहब जो ये कुनैरा से ही हैं, 101 रुपये भिजवा रहे हैं। बाबा जी हमेशा पर असीम अनुकंपा बनाए रखें। इधर मैया वाचल जो थी इसने भोजन तैयार करवाया और शाम को जब लेकर के बाग में पहुंची, गोरखनाथ ने कहा, हे पुत्री अभी तो महलों के लिए चली जाओ, रात्रि के समय आना, मैं तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देंगी। इधर मैया वाचल की एक बहन थी काचल, जो बड़ी ही कपटन थी। मैया वाचल से वस्त्र मांग करके उनका वेश बनाकर योगी राजा गोरखनाथ से चल करके वरदान ले आई। इधर गोरखनाथ अपने शिष्यों को लेकर ददरीवा से जा चुकी थी, और जब रात्रि में मैया वाचल वहां पहुंची, गोरखनाथ को नहीं पाया तो पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। हीरा मनमाली आया, हीरा मनमाली ने समझाया, हे माई, कुछ समय पहले योगी राजा गोरखनाथ 1400 शिष्यों को लेकर सिद्धमुख पर्वत की तरफ चले गए हैं। तो आज मैया वाचल पीछा करने लगी, सिद्धमुख पर्वत पर जाकर के गोरखनाथ को घेर लिया। गोरखनाथ कहने लगे, हे माई, अभी अभी मैंने तुझे 2 पुत्र होने का वरदान दिया है। तब तक औगड़नाथ आ गए, कहने लगे, महाराज आपको नहीं मालूम, जो वरदान लेकर गई वो माई ये नहीं, इसकी बहन काचल थी, इस माई के साथ में चल हुआ है। तो आज योगी राज गोरखनाथ उसी सिद्धमुख पर्वत पर योग समाधि लगाते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर जो था, जीवात्मा थी, निकल करके चली ब्रह्मलोक में पहुंची। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मेरे पास कुछ देने को है नहीं। क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे, अंत में महादेव शिव के पास पहुंचे, और जब हर जगह से निराश हुए तो योगी राज गोरखनाथ की जीवात्मा अंत में पाताल के राजा वासुक के पास पहुंची। और जब वासुक के पास पहुंचे तो वहां पर पद्मनाग निकल करके आया, कहने लगा, महाराज अगर हे राजन आपकी आज्ञा हो तो इस कार्य को हम कर सकते हैं। गोरखनाथ ने आदेश दिया, हे पद्मनाग आप चले जाओ सिद्धमुख पर्वत पर, और मेरी जो झोली रखी है उसमें गूगल रखा है, उसमें समावेश कर जाओ। तो आज पद्मनाग की जीवात्मा वहां से चली, गोरखनाथ की झोली में जो गूगल रखा था उसमें समाहित हो गई। गोरखनाथ ने वो गूगल लिया, उठाकर मैया वाचल को दे दिया और कहा, हे माई, इसे जाकर के ग्रहण कर लेना, तू अकेली नहीं बल्कि जितनी भी माएँ बांझ हों सभी को दे देना। तो आज मैया वाचल ने उस गूगल को लिया और प्रसाद के रूप